Hey guys, welcome to my channel. I am Shubhra and you're watching a Nomad Trail. So long time no see. Actually पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ महीनों से there is a bad news coming up every now and then पैंडमिक की वजह से एंड जो भी नई नई चीज़ें आकर हो रही हैं आजकल उसकी वजह से उस सिचुएशन में मेरा भी कुछ वीडियो बनाने का ऐसा कुछ खास मन नहीं था बट आई थिंक एवरीबडी नीड्स अ डिस्ट्रैक्शन एंड माई डिस्ट्रैक्शन इज़ ट्रैवलिंग मैं फिज़िकली तो अभी ट्रैवल कर नहीं सकती बट हाँ मेंटली आई कैन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट प्लेसेस जो कि मैं जनरली करती हूँ एंड आई गॉट एन आइडिया टू मेक अप दिस वीडियो आज का टॉपिक ऐसी जगह के बारे में है जिसको हम ज़्यादातर निगलेक्ट कर देते हैं या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं बट वो भी इंडिया का उतना ही पार्ट है जितना हम सब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 7 स्टेट्स और इन 7 स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। आपको वो टाइम याद है जब हम लोग छोटे थे एंड जीके पढ़ा करते थे और ये 7 सिस्टर्स के नाम उसमें आते थे एंड वी यूज्ड टू मग अप की 7 सिस्टर्स आखिर होता क्या है। एक बार फिर से चलिए वही चीज़ दोहराते हैं एंड हियर इट गोस। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये थे हमारे 7 स्टेट्स यानी 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इन 7 सिस्टर्स को ये जो 7 स्टेट्स हैं इसको इंडिया के मेन लैंड से जोड़ता है सिलीगुड़ी का कॉरिडोर जिस ऑल्सो नोन एज सिलीगुड़ीज कॉरिडोर और चिकन स्नेक विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। आपने सिक्किम का नाम भी सुना होगा। सिक्किम इज़ नोन एज द ब्रदर ऑफ दीज 7 सिस्टर्स और यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑफ नेपालीज। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इन सभी स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड डिड यू नो दैट आफ्टर जापान द फर्स्ट स्टेट टू have a sunrise is Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is also known as India's land of rising sun. Tawang is the birthplace of 6th Dalai Lama which is in Arunachal Pradesh and a very close to Tawang there is a place called Bamla Pass where the current Dalai Lama 14th lives. Arunachal Pradesh is the largest monastery in India and second largest monastery of the world. अब बात करते हैं असम की। असम में अब तक की सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है जिसको डिग बॉय के नेम से जाना जाता है और असम ही सबसे लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन भी माना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। मजली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड विच इज़ फाउंड एट द हार्ट ऑफ असम। देयर इज़ अ ब्रिज भूपन हजारिका ब्रिज जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है एंड इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अब बात करते हैं उस स्टेट की जो हम ट्रैवलर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है दैट इज़ मेघालय। मेघालय इज़ लिटरली वेरी फेमस फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस। इट इज़ बेसिकली एक सस्पेंशन हो जाता है लिविंग प्लांट रूट्स का एंड वो बैम्बू के ऊपर अपने आप को कवर करके एक लिविंग रूट ब्रिज बना लेती हैं ऑन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। And also Meghalaya is the wettest place on the earth due to its rainfall. There is a place called Mawsynram which is considered as the cleanest village in Asia and also there is a river called Dwaki river which is the cleanest river having a crystal clear water in it. Moving on to Manipur. Manipur is the only place having a floating park which is famous in the world. The Rebul Lamjao National Park which is a swamp and it is on the lake called Loktak Lake which is very rich in its ecosystem and constitutes the biomass vegetation. Swiftly moving on to the second most literate state of India after Kerala, that is Mizoram. Mizoram is the leading producer of bamboo in India. And as well in Mizoram is a place from where the Tropic of Cancer passes in India.
Next place is Nagaland. So did you know that Mizoram and Nagaland were the actual places in India जहाँ पे actually World War II fought हुआ था. इस वॉर की खासियत ये थी कि जो दोनों पार्टीज़ थी, दैट इज़ ब्रिटिशर्स और जापानीज़, तो इन दोनों की आर्मीज़ में इंडियंस थे. ये जो वॉर था इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनी है जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है, विच इज़ नोन एज द फॉरगॉटन आर्मी. इसमें बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया गया है उस टाइम की सिचुएशंस को और कैसे ये वॉर लेड आउट हुआ, जहाँ पे INA एक तरफ फॉर्म हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस was लीडिंग दैट, एंड कैसे कैसे करके उन लोगों ने वो वॉर फाइट की. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, त्रिपुरा इज़ नोन फॉर इट्स माणिक्य डायनेस्टी and also has a 500-year-old temple which is known as the Tripura Sundari Temple. Tripura has a huge wildlife sanctuary called as Sepahijla Wildlife Sanctuary, which is famous for spectacled monkey. So this is all about the 7 sisters of Northeast India. So मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा थोड़ा आपको हर प्लेस के बारे में फेमिलराइज करवाऊँ. एंड गाइज आई रिकमेंड फुल हार्टेडली कि आप लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ पे घूमो और उनका भी टूरिज़्म बूस्ट करो. दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड योर फैमिली, एंड वी विल सून ट्रैवल सेफ नोमैड्स.